त्याग, तप, साधना और संयम का महापर्व चैत्र नवरात्र मंगलवार से शुरू हो रहा है। नवरात्र के पहले दिन विधि विधान से घट स्थापना के साथ प्रथम आदिशक्ति मां दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप का भव्य श्रृंगार पूजन किया जाएगा। देवी के निमित्त अखंड ज्योति जलाकर भक्त 9 दिन के व्रत का संकल्प लेंगे। घरों और मंदिरों में 9 दिनों तक श्रद्धा पूर्वक मां भगवती की पूजा अर्चना की जाएगी। आज शुभ नवरात्रि का नव संवत्सर का पहला दिन है। आज शैलपुत्री के रूप में माता की पूजा की जाती है। शैलपुत्री जैसे नाम से ही आशय है कि आप जो है माता वह है पर्वतराज हिमालय की सुपुत्री के रूप में मानी गई हैं। इस दिन जो है माता को इनका जो वाहन है वो वृषभ है और इनकी पूजा और साधना करने से हमारे जो सर्व कामनाएं हैं वो पूर्ण होती हैं। जीवन के जो सारे अमंगल हैं, जो दोष हैं वो दूर होते हैं, जो बाधाएं हैं वो खत्म होती चली जाती हैं। 11:36 से लेकर 12:24 के बीच में विशिष्ट मुहूर्त में घट स्थापन के साथ ही शैलपुत्री माता को हम घट स्थापन करते हैं, पूजन करते हैं। आज नवरात्र का दूसरा दिन है। किस तरह से देवी माँ के रूप की पूजा होती है, कौन सा माता की? आज माता के ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा की जाती है। जैसा ही नाम से जाहिर है, ब्रह्मचारिणी माता के पूजन से जो कुंवारी कन्याएं हैं उनको विशिष्ट लाभ मिलता है। इस दिन जिन वो कन्याएं जिनकी शादियां तय हो चुकी हैं लेकिन विवाह अभी तक हुआ नहीं है, ऐसी कन्याओं की भी पूजा करने का विधान माना गया है। साथ ही साथ इस दिन कुंवारी कन्याएं यदि अपनी पति की कामना के लिए पूजा करती हैं तो उनकी कामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन स्वादिष्ठान चक्र में साधकों को ध्यान में रखकर ध्यान करने से लाभ मिलता है। इस दिन माता की जो सवारी है वह पैर के रूप में है और माता के जो अस्त्र हैं वह कमंडल और वनमाला के रूप में माने गए हैं। अच्छा, नवरात्र के तीसरे दिन कौन से माँ की पूजा होती है, किस तरह से की जाती है? आज चैत्र नवरात्र का तीसरा शुभ दिन है। इस दिन माता चंद्रघंटा माता की उपासना, साधना और पूजा की जाती है। इन्हें माना गया है कि आप भी शिव भगवान की अर्धांगिनी के रूप में पूजा गया है। माता की जो सवारी होती है वह सिंह होती है और इस दिन या देवी सर्वभूतेषु चंद्रघंटा माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै, इस मंत्रों के माध्यम से माता चंद्रघंटा माता की उपासना पूजा की जाती है। सारे पाप जो हैं इस दिन धुलते हैं। इस दिन व्रत, उपासना और साधना करने से हमारे अंदर वीरता और निर्भयता के जो गुण हैं वह संचारित होते हैं। आज नवरात्र का पहला दिन है और नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माता का वाहन वृषभ है। इनका अस्त्र कमल और तलवार है। मां शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय के पुत्री के रूप में भी जानी जाती है। घट स्थापना के द्वारा माता शैलपुत्री का आह्वान कर माता को प्रतिस्थापित किया जाता है। मां शैलपुत्री की पूजा करने से समस्त बाधाएं दूर होती है और भक्तों की मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। माता शैलपुत्री के साधक गण के संकल्प में वृद्धि होती है। नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी माता की पूजा की जाती है। इनका अस्त्र कमंडल है और इनकी सवारी 2 चरण है। माता के दाहिने हाथ में जप की माला है। इस दिन जिन कन्याओं की शादी तय हो गई हो और विवाह नहीं हुआ हो उन कन्याओं का पूजन किया जाता है। कुंवारी कन्याएं मां ब्रह्मचारिणी की आस्था पूर्वक पूजा करती है तो उन्हें मनवांछित वर की प्राप्ति होती है। स्वाधिष्ठान चक्र में ध्यान करने पर माता की साधना सिद्ध होती है। देवी की कृपा से साधकों के बिगड़े सारे काम सिद्ध हो जाते हैं। नवरात्र के तीसरे दिन मां के विभिन्न स्वरूपों में मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माता की सवारी सिंह है और अस्त्र कमल है। या देवी सर्वभूतेषु नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः, इस मंत्र का जाप करने से माता प्रसन्न होती है और देवी की कृपा से पाप और बाधाएं भी दूर होती है। वीरता और निर्भयता का संचार होता है। मां चंद्रघंटा देवी का स्वरूप मनमोहक होता है। नवरात्र के चौथे दिन माता कुष्मांडा की पूजा की जाती है। माता का वाहन सिंह है। माता अष्टभुजा देवी के रूप में विख्यात है। साधक गण मंत्र या देवी सर्वभूतेषु कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः मंत्र जाप द्वारा माता की कृपा प्राप्त करते हैं। देवी के इस रूप की पूजा करने से भक्तों के समस्त रोग और दुख मिट जाते हैं। नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा की जाती है। आज के दिन मां स्कंद माता की उपासना का दिन होता है। देवी को कार्तिकेय की माता भी माना गया।
देवी का वाहन सिंह है। इस दिन विद्या आरंभ का संस्कार किया जाता है। जगह जगह भंडारे का आयोजन होता है। उपासक गण या देवी सर्वभूतेषु स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः मंत्र के द्वारा माता का आशीष प्राप्त करे। विद्यार्थियों के लिए यह दिन विशेष होता है। नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। ये माता अमोघ फलदायी में कुंवारी कन्या और मां कात्यायनी की पूजा उपासना साधना और प्रार्थना से अपने लिए सुयोग्य वर को प्राप्त करती हैं। साधक गण या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः मंत्र के जाप से भगवती अभिष्ट फल प्रदान करती है। नवरात्रि के 7वें दिन दुर्गा के 9 रूपों में मां कालरात्रि की पूजा इस दिन की जाती है। इन्हें महाकाली, भद्रकाली, चामुंडा और भैरवी माता भी माना गया। उपासक गण या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रि माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः मंत्र से देवी की असीम अनुकंपा प्राप्त करते हैं। साधक गण सहस्त्र चक्र ध्यान करने से भद्रकाली का विशेष अनुग्रह प्राप्त होगा। नवरात्र के 8वें दिन माता की महागौरी के रूप में पूजा की जाती है। माता अत्यंत गौर वर्ण की मानी गई। देवी महागौरी के अस्त्र त्रिशूल और सवारी वृषभ है। माता का वर्ण अत्यंत गौर वर्ण होने से चंद्रमा की उपमा दी गई। इस दिन विशिष्ट हवन पूजन और यज्ञ किया जाता है। यज्ञ से विशेष फल प्राप्त होते हैं। नवरात्र के आखिरी और अंतिम दिन को नवमी के रूप में जाना जाता है। नवमी के दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा होती है। मां सिद्धिदात्री 4 भुजा वाली कमल पुष्प पर आसीन रहने वाली देवी गीत पूजा की जाती है। माता की सवारी सिंह है और माता को शिव की अर्धांगिनी माना गया। साधक गण या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः के मंत्र जाप द्वारा अष्ट सिद्धि और नवरिद्धियों को प्राप्त करने में सफल रहते हैं। आज के दिन कुंवारी कन्याओं के पूजन का विधान है। जगह जगह भंडारे होते हैं। रघुकुल भूषण मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का जन्मोत्सव राम नवमी के रूप में धरती पर मनाया जाता है।